जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था जो है मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन से जो है हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। मिलिंग मशीन के जो है एक एक टॉपिक्स के बारे में हम लोग जो है पकड़ के डिस्कशन कर रहे थे। इसमें हमने जो है सामान्य मिलिंग कटर्स के बारे में हमने देखा था। लास्ट लास्ट की जो हमारी हेडिंग थी वो क्या थी? सामान्य मिलिंग कटर्स। जिस पर हमारा जो कटर्स है कि हमारे जो सामान्य मिलिंग कटर्स होते हैं, जनरल मिलिंग्स कटर के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमारे कई टाइप्स के इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे सामान्य मिलिंग कटर्स होते हैं। तो जिसमें हमारा वो जो फर्स्ट था वो हमारा पहला कौन सा? सिलेंड्रिकल मिलिंग कटर, बेलनाकार बेलनाकार मिलिंग कटर, बेलनाकार कटर था। और उसके बाद हमारा जो था सेकंड नंबर पर था साइड एंड फेस कटर, साइड एंड फेस कटर। उसके बाद हमने बात किया था जो तीसरे नंबर पर हमारा था, क्या कहते हैं, एंगुलर कटर, कोणी कटर के बारे में भी हमने डिस्कशन किया, एंगुलर कटर। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट में हमने डिस्कशन किया था फ्लाई कटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो हमारा फ्लाई कटर होता, लास्ट वाली जो हमारी हेडिंग थी, एंड वाली, फ्लाई कटर। तो हमने जो फ्लाई कटर के बारे में बात किया था। जो हमारा फ्लाई कटर होता है, क्या होता है कि इसमें एक बोल्ट की तरह होता है। इसमें जो है हमारा क्या होता है, टू बिट होता है। टू बिट को क्या करते हैं कि इसमें जो आर्बर होता है, जो मिलिंग मशीन का जो हमारा आर्बर होता है, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं कि आर्बर में ही हम लोग क्या करते हैं कि उसमें आर्बर में ही क्या करते हैं, फ्लाई कटर को जो है क्लैम्प करते हैं। आर्बर में ही फ्लाई कटर को जो है क्लैम्प करके इससे क्या होती है कि जो हमारी धातु होती है, मेटल्स होते हैं, अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल को अगर हमें फ्लैट करना हो, कोई भी आकृति में उससे बनाना होता है, तो यह क्या किया जाता है, तो हम इसे हम लोग जो है, जो फ्लाई कटर होता है, फ्लाई कटर से हम लोग क्या करते थे, इसे हम लोग जो है चपटी सतह, फ्लैट सरफेस, वक्र सरफेस जो है, वक्र सरफेस का ही जो है निर्माण किया जाता है। जब हमारे क्या होता है कि जो फ्लाई कटर होता है, जब हमारे स्टैंडर्ड कटर नहीं होते थे, कौन सा स्टैंडर्ड, जब हमारे स्टैंडर्ड कटर नहीं होते थे, तो हम लोग क्या कि इस कटर का प्रयोग करते थे, फ्लाई कटर का जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आज जो है चलिए अपने क्लास को जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं अन्य उपयोगी कटर्स, जो हमारे अदर यूज ऑफ कटर्स होते हैं। जो हमारे मिलिंग मशीन में क्या होते हैं कि हम लोग अन्य प्रकार के भी कटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये कटर जो है निम्न निम्न ये कटर निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे क्या होते हैं कि मिलिंग अन्य उपयोगी जो कटर होते हैं, यह क्या होते हैं कि हमारे जो अन्य प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, चूड़ी मिल कटर, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेड मिल कटर। अगर हम क्या कहते हैं कि जो किसी भी जॉब में एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, थ्रेड दो प्रकार से होती है, कि एक्सटर्नल थ्रेड होती है, एक इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड में क्या होता है कि अगर हमें बाहरी चूड़ियाँ काटना होती हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि बोल्ट में हमें थ्रेड काटना हो, किसमें, बोल्ट में। इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नट में अगर हमें क्या करना है कि थ्रेड काटना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जो थ्रेड मिल कटर के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट आकृति तथा साइज की चूड़ियाँ काटने के लिए हम लोग करते हैं। जो हमारी क्या होती है कि चूड़ियाँ होती हैं, अगर ये मान लीजिए हमारा जैसे बोल्ट है, बोल्ट में क्या करते हैं कि हम लोग जो विभिन्न प्रकार की जो है चूड़ियों को काटते हैं। अलग अलग साइज के हमारे बोल्ट होते हैं कि जो अंदरूनिया चूड़ी काटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंदरूनी थ्रेडिंग करने के लिए अगर मान लीजिए कोई भी जॉब होगा, जॉब में जो है अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल थ्रेडिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग का जो है उपयोग करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा सामान्यतः एकमे तथा वर्म आदि बनाई जाती है। एकमे थ्रेड और वर्म थ्रेड जो है बनाई जाती है। जो हमारा एकमे थ्रेड होता है, एकमे थ्रेड का जो पॉइंट एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा एकमे थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है, यह कितना होता है, 29 डिग्री। कितना होता है, 29 डिग्री जो है हमारे एकमे थ्रेड का जो है पॉइंट एंगल होता है। वर्म थ्रेड की बात करते हैं तो इसका जो है हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारी क्या होता है कि जो हमारी शंक, ये हमारे ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है सामान्यतः क्या होता है कि सामान्य शंक चूड़ी मिल कटर है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल जो अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग जो है करते हैं। ये सामान्यतः
समांतर एवं टेपरी दोनों ही आकार के शंकों में उपलब्ध होती है। क्या होती है कि हमारी जो इस टिप होती है, यह क्या होती है कि जो हमारी इसमें जो टेपरित टेपरित आकार और जो समानांतर, ये दोनों ही आकार में क्या होती है कि हमारी जो है चूड़ी मिल कटर जो होती है, थ्रेड मिल कटर जो है उपलब्ध होते हैं। इसमें जो टैप एवं रीमर कटर जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं कि टैप होता है, एक हमारा होता है रीमर, टैप एवं रीमर कटर। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि इसका उपयोग टैप तथा री, रीमरों की नालियाँ काटने के लिए जो है काटने में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई जैसे ड्रिल होता है, ड्रिल में क्या होता है कि जो हमारे फ्लूट कटे होते हैं, फ्लूट काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टैप एवं रीमर कटर होती है, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे कि जो हमारा ड्रिल होता है, ड्रिल में क्या होता है कि फ्लूट कटा होता है, फ्लूट कटा रहता है। रीमर में भी क्या होता है कि हमारे जो है फ्लूट कटे होते हैं, नालियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, नालियाँ काटने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा सीधी एवं हेलिकल आकृति की नालियाँ काटी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हेलिकल हेलिकल क्या होती है कि कुछ एंगल में काटी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या होता है कि अगर कोई जॉब हम कोई एक लंबा शॉप लीजिए, इसमें क्या करना है कि हमें जो है एक क्या कहते हैं फ्लूट काटना है। फ्लूट बोले तो इसको नालियाँ कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंगल में हेलिकल सीधे में काट भी सकते हैं, कि अगर जो रीमर होता है, रीमर में क्या होती है कि हमारे सीधी सीधी रेखा में जो है एकदम एक्यूरेट जो है स्ट्रेट लाइन में क्या होती है कि इसमें फ्लूट कटे रहते हैं। और जो हमारे ड्रिल होता है, ड्रिल में क्या होता है कि हेलिकल एंगल में जो कटे होते हैं। इसमें ड्रिल में क्या होता है कि इसमें कुछ एंगल में हमारे जो है फ्लूट कटे होते हैं, काटी जाती हैं हम। नालियाँ क्या होती है कि इसमें जो है काटी जाती है। हमारा जो है क्या कहती है, हमारा टैप है, टैप में क्या होता है कि टैप का पॉइंट हटा, ये हमारी जो है कटिंग एज है। रीमर में भी क्या होता है कि हमारे जो फ्लूट कटे होते हैं, फ्लूट के माध्यम से टैप में भी हमारे फ्लूट कटे होते हैं। फ्लूट के माध्यम से क्या होता है कि हमारे जो चिप्स होते हैं, कटिंग जब हम उसमें कटिंग ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए कोई जॉब है, जॉब में जो हेली फ्लूट कटे होते हैं, अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो ड्रिल के माध्यम से जो फ्लूट कटे होते हैं, फ्लूट के माध्यम से क्या होता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं वह जो है बाहर निकलते हैं। ये हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जो है मिलिंग कटर के मुख्य प्रमुख तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मिलिंग कटर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे जो है क्या कहते हैं कि जो मिलिंग कटर्स होते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एंगल्स होते हैं कि कौन सा उसका कटिंग एंगल है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के जो हमारे इसमें नाम होते हैं कि हमारे कौन से इसमें, जैसे कि जो मिलिंग कटर्स होते हैं, कटर्स में कई प्रकार के जो है एंगल होते हैं। आउटर डाय होता है, इंटरनल रूट डायमीटर क्या होता है, इंटर इनर डायमीटर क्या होता है, डेप्थ ऑफ टीथ क्या होता है कि हमारी जो कटिंग होती है दांतों के बीच की जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, आउटर डायमीटर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रूट क्या होती है। इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स में हम लोग जो है देखेंगे कि हमारा जो लीफ एंगल होती है कि जो कटर्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जो है उसके पार्ट्स के नाम होते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारा कटर है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है ये डायमीटर है, रूट डायमीटर, जो हमारा इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, इसमें अलग अलग जो है कटिंग एज बने होते हैं, अलग अलग रिलीफ एंगल होते हैं, हर प्रकार के जो इसमें क्या होते हैं एंगल दिए रहते हैं। इसमें जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी की बात करते हैं तो हमारी जो है बॉडी क्या होती है, हम लोग बात करते हैं जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारे कटर्स होते हैं, कटर में कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्सों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बॉडी है, आउटर डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर है, अलग अलग जो होती है। जो बॉडी हम लोग किसे कहते हैं, कटर के दांतों के आंतरिक शेष भाग को उसकी बॉडी कहते हैं। जो हमारी कटर, ये मान लीजिए हमारा कटर है, कटर में क्या होता है कि इसमें जो कटिंग पॉइंट्स बने रहते हैं। इन कटिंग पॉइंट्स जो होते हैं, इन कटिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं, छोड़ के इन कटिंग पार्ट्सों को, जो कटिंग पॉइंट्स होते हैं, कटिंग एंगल्स होते हैं, इन एंगलों को अगर हम छोड़ देते हैं, इनके बीच का जो आंतरिक शेष जो भाग होता है वह क्या होती है, उसकी जो है बॉडी होती है। आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर की अगर बात करते हैं, दांतों के बाहरी वृत्त के व्यास को कटर का बाह्य व्यास कहते हैं। जो कटर का बाह्य व्यास होता है, इसमें क्या होता है कि जो कटर टीथ होते हैं, टीथ एंगल जो हमारे कटिंग एंगल्स बने होते हैं, इसमें कि किसी में क्या होता है कि ब्रेज किए होते हैं, ब्रेजिंग टिप्स लगी रहती हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बाहरी पूरा ये जो पूरा जिस जहाँ से
मिडिल पॉइंट से हमारा क्या होता है कि मिडिल पॉइंट से जो और जो हमारा क्या होता है कि टीथ होती है, टीथ के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बाह्य व्यास कहते हैं। दांतों के बाहरी वृत्त जो टीथ होती है, टीथ का क्या होता है कि बाहरी वृत्त एक सर्कल होता है, ये व्यास को क्या कहते हैं, कटर का बाह्य व्यास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंत व्यास, इनसाइड डायमीटर। हमारे इनसाइड डायमीटर क्या होता है, कटर के केंद्र पर छिद्र व्यास को इसका अंतः व्यास कहते हैं। जो कटर का केंद्र होता है, मान लीजिए अगर मान लो कोई कटर है, इसमें कटर का क्या होता है कि एक मिडिल पॉइंट होता है, कटर का केंद्र होता है। कोई भी जॉब होता है तो उसका एक केंद्र होता है। उस केंद्र के कटर के केंद्र पर कटर के केंद्र पर ये केंद्र है मान लीजिए, तो केंद्र पर छिद्र, छिद्र का व्यास ये क्या होता है कि हमारा इसमें क्या होता है, एक व्यास होता है, छिद्र होता है। इसके व्यास को क्या कहते हैं कि अंतः व्यास जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है रूट डायमीटर। रूट डायमीटर की बात करते हैं तो कटर के दांतों की जड़ से गुजारे जाने वाली वृत्त के व्यास को कटर का जड़ कहते हैं। जो क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी कटर होती है, ये मान लीजिए हमारा कोई कटर है, कटर में क्या होता है कि जो दांतों की जड़ होती है, अगर मान लीजिए हमारे तीत जो है, तीत यहाँ इस पॉइंट से जो है हमारे तीत निकले हैं, यहाँ से रूट से एकदम जड़ से जो इसकी जो है कटर का जो बॉडी होती है, व्यास होता है, यहाँ जो आउटर डाई होता है, आउटर डाई में से हमारे क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी से जो तीत जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। रूट डायमीटर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि रूट डायमीटर जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है विड्थ। विड्थ की बात करते हैं तो हमारी जो विड्थ होती है, विड्थ क्या होती है, कटर के एक पृष्ठ फेस, कटर के एक पृष्ठ, पृष्ठ बोलते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, तथा दूसरे पृष्ठ, दूसरे फेस के बीच उसकी घुमाव अक्ष के समानांतर मापी गई दूरी को कटर की चौड़ाई या विड्थ कहलाती है। जो एक साइड का जो हमारा कटर में क्या होता है कि दो फेस होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो फेस होते हैं। उसके बीच में जो घुमाव अक्ष के समानांतर, जो घुमाव अक्ष होता है कटर में, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से जो इस पॉइंट तक जो है मूवमेंट करता है, घुमाव अक्ष के समानांतर मापी गई दूरी, इसके क्या समानांतर, इसके समानांतर, इसके समानांतर, इसके समानांतर अगर हम कोई दूरी भी मेजरमेंट करते हैं, इसकी मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिथ विड्थ की जो है करते हैं, विड्थ चौड़ाई जो है हम लोग कहते हैं कटर की, इसी हम लोग क्या कहते हैं कटर की जो है चौड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी लैंड। लैंड क्या होती है, कटर के दांतों की चौड़ाई, जो हमारी कटर, मान लीजिए हमारी कटर है, इसकी क्या कहती है दांतों की, ये मान लीजिए इतना चौड़ा इसका जो है दांत है, तीत है। इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है कि कटर में जो तीत बने होते हैं। जो कटर की चौड़ाई लैंड, कटर दांतों की कटाई कोर के ठीक पीछे वाला भाग को स्थल कहते हैं। जो कटर के जो हमारी कटाई होती है, कोर जो कटिंग एंगल होती है, कटिंग एंगल के जो पीछे वाला भाग हिस्सा होता है, ये मान लीजिए इधर सामने से इस साइड से जो क्लॉकवाइज जो है हमारा कटर चल रहा है, क्लॉकवाइज इसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल कहते हैं, प्लेस कहते हैं। इस पर विमोचन कोण बनाया बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा जो है एंगल बनता है जिसमें मशीनित सतह दांत के शेष जड़ भाग से रगड़ न खाए। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शेष दांत होते हैं, इसमें अगर हमारा एक एंगल नहीं दिया रहेगा तो ये मान लीजिए ये वाला तीत हमारा कटिंग किया, अगर इसमें कुछ पॉइंट्स में एंगल नहीं दिया रहेगा तो ये भी हमारे क्या होगा, इसमें जो है घिसाव घर्षण उत्पन्न होगा। एक तीत जो है अगर मान लो दूसरा, अगर क्लॉकवाइज कटर हमारा चल रहा है तो जब दूसरा कटर जो है तीत कटिंग कटेगा तो इसमें क्या होगा कि जो बैक साइड का हिस्सा होता है ये हमारा क्या होगा कि रगड़ खाएगा एक दूसरे के जॉब, और जो जॉब और कटर के बीच में क्या होगा कि हमारा जो है घर्षण उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है हमारी गैस। गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो कटर की घुमाव दिशा के अनुसार कटर की जो हमारी मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है, रोटेशन जो हमारी कटर की चाल होती है, घुमाव दिशा के अनुसार उसके एक दांते के पीछे का भाग, मान लीजिए एक दांत, ये एक हमारा तीत है, इसके पीछे वाला तीत बैक ऑफ टीथ तथा ठीक
बाद वाले दांत के अगले भाग के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। मान लीजिए ये जो तीत होता है, ये एक तीत हो गया, एक बैक साइड के, एक हमारा ये तीत होता है। इस तरह तीत के जो बीच का जो गैप होता है, गैप के बीच के क्या कहते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस का स्थान जो है कहते हैं। काटने के पश्चात इस स्थान से धातु की छिलका आता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो जॉब होगा, जॉब जो हमारा कटिंग मेटल करेगा, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो है चिप्स जो है निकलते हैं, छिलका आता है। इसे हम लोग छिलका स्थान, चिप्स स्पेस भी जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी दांते का पृष्ठ, फेस ऑफ टीथ। फेस ऑफ टीथ की बात हम लोग करते हैं तो जो हमारा फेस ऑफ टीथ होता है, फेस ऑफ टीथ की अगर हम बात करते हैं, गैस गैस की वह सतह सतह जिस पर काटने के पश्चात क्या होता है कि अगर जो कटिंग कर रहा है, काटने के पश्चात जॉब को जो है कोई मेटल होगा, मेटल को जो कटिंग करने के पश्चात सर्वप्रथम छिलका फिसलता या टकराता है, पृष्ठ कहलाता है। इससे क्या होता है कि जो चिप्स निकलते हैं, छिलका, जिससे हम लोग क्या कि जो कटिंग मेटल होता है, कटिंग अगर वह हमारा वर्क पीस जब कटिंग करेगा, तो इसमें क्या होता है कि धातु के रूप में कुछ कण कर टूट टूट कर जो है अलग अलग पॉइंट में जो है छिलके के रूप में जो है निकलते हैं। क्या होता है कि जो हमारा जो वर्क कटर होते हैं, कटर से क्या होता है कि इससे जो है टकराता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो है पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है फिलेट। फिलेट की बात करते हैं तो जो हमारा फिलेट होता है, फिलेट क्या होता है, गैस की तली के पर एक वक्र भाग, जो गैस की तली होती है, तली की क्या होती है कि वक्र भाग, एक वक्र भाग, इसकी जो है एक वक्र भाग जो कि एक दांते के पृष्ठ, दांते के फेस, जो इसका क्या होता है कि एक दांता, मान लीजिए एक दांता ये है, एक तीत ये है, इसके फेस तथा घुमाव दिशा के अगले, अगर मान लीजिए हमारा जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो कटर हमारा मूवमेंट कर रहा है, कोई भी रोटेशन जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा जो है कटर जो है मूवमेंट करेगा, तथा घुमाव दिशा, जो कटर की हमारी चाल होगी, मूवमेंट जो होगी कि आगे दांत, जो आगे का तीत होगा, आगे के तीत पीछे वाले भाग से को मिलाता है। यह क्या करता है कि आगे वाला जो तीत होता है, आगे वाला तीत क्या करता है कि पीछे वाले तीत को क्या करता है कि मिलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं। हाँ, फिलेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है कटिंग एज। कोई भी अगर मान लीजिए कटिंग एज, कोई भी टूल होगा, कटिंग्स हो गए, कटिंग पार्ट्स होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि मेटल को काटते हैं, तो उसमें हमारे क्या होते हैं कि कटिंग एज बने होते हैं। उन कटिंग एज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दांते के स्थल, लैंड, जो दांते का लैंड होगा, स्थान होगा, तथा फेस को मिलाने वाली रेखा से बने कोर को कटाई कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिंग एज जो है, कटिंग एज जो है कहते हैं हम। जिसमें क्या होता है कि जो हमारे, अगर मान लीजिए हमारा कटर है, कटर में क्या होता है कि लैंड होते हैं, लैंड में एक ही स्थान से जो एक तीत, जो हमारी जॉइंट रहती हैं, को जो तीत जो फेस होता है, लैंड तथा फेस को मिलाने वाली रेखा, अगर मान लीजिए हमारा स्थान है, इस स्थान से हमारे कटिंग पॉइंट्स जो निकला, तो जो इसका फेस हो गया, या मान लीजिए हमारा कटर का क्या हो गया, फेस हो गया, तीत का जो है फेस होगा, को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग एज जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है लीफ एंगल। लीफ एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा लीफ एंगल होता है, यह क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे लीफ एंगल लैंड, गैस, फिलेट, बैक ऑफ टीथ, कटिंग कोर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आउटर डायमीटर, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि अगर कटर, जब हम कटर को देखेंगे एक्यूरेट जो है, तो इससे जो है हमारा जो है एकदम एक्यूरेट जो है आपको जो है समझ में आएगा कि कौन सा क्या पॉइंट्स है। नेक्स्ट है हमारा जो है लीफ एंगल। लीफ एंगल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो लीफ एंगल होता है, नीचे नीचे दिए गए यह दांत के स्थान तथा पृष्ठ के बीच का कोण होता है। लीफ एंगल क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा कटर है, इसके जो है नीचे जो तीत का स्थान होगा, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारा तीत उठा, तीत के फेस के बीच का कोण, जो तीत होता है, इस तीत की फेस, ये मान लीजिए हमारे तीत का क्या है, फेस का, इसके बीच का जो कोण होता है, कितने कोण पर जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ एंगल जो है कहते हैं, लीफ कोण जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
विमोचन कोण, रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा रिलीफ एंगल होता है, नीचे दिए गए कटर की घुमाऊ अक्ष पर लंब तल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कटर जो है हमारा इस घुमाऊ अक्ष में क्या होता है, मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट से क्या होता है कि जो लंब होते हैं, जो घुमाऊ अक्ष पर लंब तल जो हमारी क्या होती है कि इसके जो जॉब के बीच में क्या होते हैं, जॉब और टूल के बीच में क्या होता है कि एक लंबवत तल होता है, उसके बाह्य व्यास जो जाब का होगा, जाब के बाह्य व्यास पर दांते पर स्पर्शिम स्पर्शिम तथा लैंड के बीच का कोण रिलीफ एंगल कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रिलीफ एंगल जो है कहते हैं, जो हमारा उसका जॉब और कटर का जो हमारा व्यास होगा, व्यास जो इसी के बीच क्या होता है कि स्पर्शिम स्पर्शिम और जो लैंड होती, जो स्थान होती, जो बीच का कोण होता है, एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलीफ एंगल जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है प्राथमिक अवकाश कोण, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल। प्राइमरी क्लियरेंस एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा प्राइमरी क्लियरेंस एंगल होता है, यह क्या होता है, नीचे दिए गए दांते के पिछले भाग, जो दांता का पिछला भाग होता है, अगर मान लीजिए हमारा कटिंग पॉइंट है तो ये हमारी एक तीत ये है, ये इस प्रकार से मान लीजिए हमारे जो है कटर में जो है तीत कटिंग पॉइंट्स जो है बने हुए हैं, इसमें दांते के पिछले का भाग, जो हमारे दांते का पिछला भाग, ये मान लीजिए ये दांता हो गया, ये पिछला वाला भाग हो गया, इस प्रकार से ये मान लीजिए हमारा जो है पिछला भाग है। एवं बाह्य व्यास, इसका जो बाह्य व्यास क्या है, पर स्पेसों के बीच का कोण प्राथमिक अवकाश कोण कहलाता है, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल जो है कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होता है, दांत के द्वितीयक अवकाश सतह, जो द्वितीयक अवकाश होता है क्लियरेंस एंगल एवं बाह्य व्यास पर स्पर्शी के बीच का कोण सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल जो है कहलाता है। अवकाश सतह, जो द्वितीय अवकाश जो सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होता है, यह क्या होता है कि इसमें जो बाह्य व्यास एवं इस पर स्पर्शी के बीच का जो कोण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल जो है कहते हैं, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है रेडियल रेक एंगल। रेडियल रेक एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा रेडियल रेक एंगल होता है, रेडियल रेक एंगल की अगर बात करते हैं, अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा जो है रेडियल रेक एंगल। रेडियल रेक एंगल की अगर हम बात करते हैं, कटर की घुमाऊ अक्ष के लंबवत तल में, अगर मान लीजिए हमारा कटर है, ठीक, ये हमारी कोई लंबवत समतल सतह है, तो ये क्या करता है कि घुमाऊ अक्ष पर लंब समतल में दांतों के पृष्ठ, जो दांतों का पृष्ठ होगा, ये कटर होगा, कटर इसके जो दांतों का पृष्ठ होगा, पृष्ठ एवं उसकी कटाई कोर से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच के कोण को रेख कोण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कटिंग कोर्स होता है, कटिंग पॉइंट्स होते हैं, कटिंग एंगल से जो गुजरने वाली त्रिज्या जो होती है, उसके बीच का जो कोण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल रेक एंगल जो है कहते हैं, त्रिज्य रेक कोण जो है कहते हैं। किसी कटर में यह कोण शून्य, धन तथा ऋण, निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। शून्य, निगेटिव, पॉजिटिव जो है हो सकता है। शून्य रेख की दशा में कटाई कोर से गुजरने वाली त्रिज्या एवं दांते के पृष्ठ के बीच का कोण त्रिज्या के एक ही ओर से होता है। ये जो त्रिज्या होती है उसके एक ही ओर से क्या होता है, गुजरता है। नेक्स्ट है हमारा जो धन, पॉजिटिव पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, रेक की दशा, जो रेक की दशा होगा में दांतों का पृष्ठ एवं उसकी बॉडी, जो दांतों का पृष्ठ होगा, दांतों के पृष्ठ, मान लीजिए दांतों का पृष्ठ और उसकी बॉडी
कटाई कोर से त्रिज्या के एक ही ओर से होती है। क्या होती है कि एक ही ओर से जो हमारा कटिंग एंगल जो है एक ही ओर से जो है क्या करता है कि वर्क को जो है वर्क पीस को मान लीजिए ये वर्क पीस है तो इसको क्या कर रहा है कि एक ही ओर से जो है हमारा जो है रिमूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव रेक एंगल। निगेटिव रेक की बात करते हैं। रेक की दशा में दांतों का पृष्ठ जो हमारे दांते का पृष्ठ होता है कटाई कोर से त्रिज्या के एक और तथा बॉडी के दूसरे ओर से होता है। जो बॉडी होता है निगेटिव रेक एंगल बॉडी में क्या होते हैं दो फेस होते हैं। तो दोनों फेस में एक फेस तथा दूसरे फेस का जो दूसरे तथा बॉडी की दूसरे ओर से होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऋणात्मक निगेटिव रेक एंगल जो है निगेटिव रेक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है यह किस प्रकार से जो है वर्क करता है। हेलिक्स एंगल की बात करते हैं। हेलिक्स कटर हेलिक्स कटर द्वारा काटने के अक्षीय समतल एवं में उसकी घुमाव अक्ष एवं कटाई दांते की कटाई कोर के बीच का कोण को हेलिक्स एंगल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है हेलिक्स कटर जो हमारे हेलिक्स कटर होते हैं कटर द्वारा काटने कटिंग पॉइंट्स के अक्षीय समतल में घुमाऊ अक्ष उसकी घुमाऊ अक्ष जो कटर की क्या होती है कि घुमाऊ अक्ष होती है एवं दांते की कटाई कोर जो दांते होते हैं कटर में उसकी जो कटिंग एंगल होते हैं के बीच का कोण जो दांतों के बीच का जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हेलिक्स एंगल जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है आज का जो हमारी लास्ट हेडिंग है लीड। लीड क्या होती है नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मिलिंग कटर्स का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग कटर। तो हम लोग जो है लीड के बारे में बात करते हैं। दांते की कटाई कोर की कुंडली हेलिक्स द्वारा कटर के एक चक्कर में चली गई अच्छी दूरी को लोड कहलाती है। क्या कहलाती है लोड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं लीड कहलाती है। जो कटर का एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है कुंडली हेलिक्स द्वारा क्या होती है कि जो कटिंग कोर्स होते हैं उसके द्वारा जो कटर के द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लीड कहते हैं। लीड कहते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग कटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग कटर्स का जो वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो हमारे मिलिंग कटर्स के जो वर्गीकरण होते हैं ये कई प्रकारों में कई कई पार्टों में जो हमारे पार्ट डिवी- पार्टी पार्टों में जो है बांटे गए हैं। तो जो हमारा पहला है यह क्या कहते हैं कटर बनावट के आधार पर यह जो हमारे 3-4 पार्टों में जो डिवाइड डिवाइड किए गए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।